Hello each and everyone, I am CA Radhika Jagtap and I welcome you all in today's video. If you are someone who feel that practical subject इतने बड़े होते हैं and इतने सारे questions and concept and how to do everything. If this is your question, then this video is for you. So let's get into the video. For every subject, there is a one thing common is that there will be always this principle which is 40-60 or the 30-70 principle, which simply if you cover 40% of your syllabus, it can give you the 60% of your marks. So like that for you have to prepare an ABC for this one. And market में बहुत सारे faculties के ABC available है. And if you are someone like me जिसे खुद के एनालिस्ट पे ज़्यादा विश्वास है, then you can do one thing which I did. like मैंने past 4 attempts के क्वेश्चन पेपर देखे थे and मैंने लिखा था एक पेपर पे कि क्वेश्चन नंबर 1 from which chapter and from which topic. like that मुझे पहले से ही आइडिया थी कि क्वेश्चन नंबर 1 कौन से चैप्टर में से आ सकता है एंड आई यूज टू कंपेयर दैट एनालिसिस विद द फैकल्टी एनालिसिस. और मुझे जब कंफर्ट आ जाता था कि यस आई कैन रिलाई ऑन दैट, देन आई यूज टू कंटिन्यू विद दैट वन. एंड व्हेन यू आर इन एक्शन मोड, जब आप एक्चुअल में प्रिपेयर करने के लिए बैठेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द कंसेप्ट नोट्स. एंड one thing I'm going to tell you which no one will tell you and you have to take it very seriously, that आपको concept notes learn करने पड़ेंगे. अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रही राधिका, concept notes learn करने पड़ेंगे and वो भी practical subject के. then let me tell you, this is important because आज अगर आप सिर्फ concept notes समझ के जाएंगे, understand करके जाएंगे एंड इन द पेपर यू विल ट्राई टू रिकॉल एंड देन राइट इट, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा. रादर देन दैट, ठीक है समझ लेना एक बात है, लेकिन उसके बाद मेमोराइज करना, लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे ही आप अपने पेपर में आपका टाइम बचा सकते हैं. एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न एंड मेमोराइज एवरीथिंग फ्रॉम योर कंसेप्ट बुक. आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. एंड इन फर्स्ट रिविजन आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, ये आप हमेशा याद रखना, बिकॉज आफ्टर दैट ओनली यू कैन बाइफरकेट द क्वेश्चंस. एंड जो क्वेश्चंस बहुत इजी आपको लग रहे हैं या फिर आपके फर्स्ट गो में ही हो रहे हैं, यू हैव टू स्ट्राइक ऑफ दैट क्वेश्चंस. एंड सेकेंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो आपको आधे अधूरे आ रहे हैं, एंड थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो बहुत हार्ड है या फिर विच इज आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है, देन दैट विल गो इन द बिफोर एग्जाम वाली कैटेगरी. एंड इन द सेकेंड रिविजन जब आप करेंगे, आपको सिर्फ सेकेंड और थर्ड वाले जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं वो करने हैं. एंड लाइक दैट इन द थर्ड रिविजन आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस करने हैं. मुझे ऐसे पहले लगता था कि जो भी क्वेश्चंस मैं आज कट कर रही हूँ पता नहीं कल याद आएंगे या नहीं आएंगे, बट ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर डूइंग योर कंसेप्ट नोट्स वेरी नाइसली एंड आपने फर्स्ट रिवीजन के टाइम ही सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टाइम दिया था, देन यू विल डेफिनेटली रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. आफ्टर रिवीजन यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट पेपर. इसके बारे में मैंने इतनी बार बताया है why it is important, because आपको आपकी सारी गलतियाँ आज ही पता चल जाती है and you will get the time to improve it also. and टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आप बहुत कुछ ज़्यादा जान जाते हैं. and remember that फर्स्ट रिविजन में डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, बट द मोर टाइम यू विल इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट रिविजन, उतना ही सेकेंड रिविजन में वो कम होता जाएगा. एंड रिमेंबर टू कैटेगराइज द क्वेश्चंस, बिकॉज वरना आप जितना टाइम फर्स्ट रिवीजन में लगा रहे हैं उतना ही टाइम आपको सेकेंड रिवीजन में भी लग सकता है. पहले मुझे ऐसा ही लगता था एंड मैं ऐसे ही गलती करती थी, बट द वे आई चेंज माई स्ट्रैटेजी, देन आई क्लियर्ड माई ग्रुप. लाइक दैट यू हैव टू ऑल्सो डू इट. एंड थैंक यू so much for watching my video. If you feel it helpful, do like and subscribe my channel. And thank you so much. If you have any query, let me know in the comment section below. Thank you so much.